नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज बात करेंगे इंडिया में बदलते फैशन ट्रेंड्स के बारे में और कैसे ये ट्रेंड्स आपके और हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए आज पॉप मैंशन में हमारे साथ ज्योति सिन्हा AKA ड्रैगन मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। शुरू करते हैं आज का ये शो। ज्योति जी, सॉरी ड्रैगन बुलाते हैं आपको। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। फैशन और इंडिया में फैशन ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं आजकल? एक्चुअली जोर शोर से सारी तरफ आई थिंक फैशन बहुत ही ट्रेंडी चल रहा है। इनफैक्ट आजकल मेंस वेयर ट्रेंड्स इतने राइज हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा मेंस वेयर ब्रांड है, तो ऐसे लोगों को फैशन करते हुए देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ मेन में फैशन चेंज हो रहा है कि वुमेन के अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं? आई थिंक वुमेन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। फैशन इज नेवर लाइक कांस्टेंट और स्टक। तो अगर मेंस वेयर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वुमेन्स वेयर 10 गुना और ज़्यादा चेंज हो रहा है। कभी वो रुक ही नहीं सकता है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर वी ऑल नो वुमेन आर मूव फॉरवर्ड विद फैशन। तो बट हाँ, आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मेंस वेयर भी उतने ही ज़ोर शोर से फैशन पे ध्यान दे रहा है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी बात है। तो आपके ब्रांड के बारे में हमें थोड़ा सा आप बताएं ताकि हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ी डेप्थ में जानकारी मिले कि आपका ब्रांड क्या है और वो कैसे काम कर रहा है और किस चीज़ पे काम कर रहा है। सो मेरा एक मेंस वेयर ब्रांड है और वो एक्चुअली काफ़ी नीश क्राउड के लिए है फ़िलहाल, क्योंकि जो मेरा काम है वो कम्प्लीटली ड्रैगन से इंस्पायर्ड है और मैं अपने आप को एक ड्रैगन मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली मेरा जो आइडेंटिटी है एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, या फिर मैं अगर किसी चीज़ से बचपन से बहुत इंस्पायर हुई हूँ तो वो ड्रैगन जो एक मिथिकल क्रीचर है उसके पर्सनालिटी से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से उसको एज अ पर्सन अडेप्ट और एम्ब्रेस किया है। और जब आप ड्रैगन सुनते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है फियर्स, फायर, एडवेंचर, फैंटेसी एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरा सारा काम भी जो है वो उसी चीज़ पे इंस्पायर्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई मेरे कपड़े पहने तो वो अपने आप को एक डायनेमिक क्रीचर फील करे या फिर इंसान फील करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जब भी कोई कपड़े पहनता है तो वो अपने आप को लेकर के बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करे। सिर्फ कपड़े पहनने के लिए नहीं पहनना है, कपड़े हमारी सेकंड स्किन है, वो सेकंड स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ये बदलाव चाहती हूँ मेंसवेयर में कि कंफर्टेबल फैशन तो हमेशा ही चलता रहेगा, पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पे मेन शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर, थोड़ा और अपने आप को फैशनेबल तो है ही, मतलब लाइक, बट अपने स्टाइल को, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। एक नया ट्रेंड आया है, एक नया ट्रेंड आया फैशन में, एक नया ट्रेंड मेंस के लिए एक नई चीज़ है, एक नया वेव है जहाँ पे लोगों का फैशन का तरीका बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। So basically what you want from India particularly in terms of fashion, कि जैसे हम लोग women fashion को इतना seriously लेते हैं, जैसे brands इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं towards women fashion, so there's an attempt through your brand that you are also trying to derive that change in terms of men's, like for a different gender, and you're trying to achieve that. Yeah. डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मैन शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, जो कि लिमिटेड है क्योंकि उनको कभी वो प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं और ना ही कभी उनको ये बोला गया दैट ओ यू शुड बी ऑल्सो डूइंग फैशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फैशन इज ऑल्सो कंसिडर समथिंग दैट शुड बी डन बाय वेमेन। तो वो एक कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप है अभी तक, जो अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए। लड़कों का फैशन सिर्फ एक ही जगह पे आता है, जैसे शादियों का वेयर हो गया या फिर नॉर्मल सूट्स वगैरह, उससे अलग कुछ नहीं होता। मैं इससे डिफर करता हूँ।
कभी रणवीर सिंह का नाम सुना है? अरे भाई, अरे रणवीर सिंह का फैशन अलग है, वो एक लौता नहीं, बंदा है जो इस चीज को सबसे पहले लेके आया फैशन था। इन्फ्लुएंसर में भी अभी सिद्धार्थ बत्रा है जो कोमल पांडे के बॉयफ्रेंड है, एंड ही इज आल्सो एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ फैशन. ही इज डूइंग, ही इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फैशन क्रिएटर्स इन द कंट्री राइट नाउ. सो ऐसा नहीं है कि people are not, men have not exploded, they have just started to do it now. Yeah, they are just like started to evolve. Evolve, right. Evolve in more fashion, which is actually good. होना भी चाहिए यार, कुछ तो नया है। नॉर्मल कभी शॉपिंग करने में जाते हैं, नॉर्मल एक सिंपल साइज की टी शर्ट्स होती हैं, सिंगल प्लेन, और कुछ बैक पे कुछ नहीं होगा, फ्रंट पे डिजाइन। अब नया ट्रेंड ये आया है कि बैक पे डिजाइन बनने Back लगे पे हैं, back पे एंड वो बहुत ट्रेंडिंग चीज है मेल फैशन में। तो ये प्रॉब्लम T-shirts. ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, आधे लड़के तो ऑफिस जाने वाले हैं, वो बैग पहनते हैं, तो बैग दिखे कैसे? ऑफिस वालों का पूरा हिसाब अलग होता है ना, उनके तो फॉर्मल से तरीके में आते हैं मेजरली। अगर कॉर्पोरेट में देखें तो शर्ट्स पहनते हैं, पूरी प्रॉपर शर्ट्स पहनते हैं, वो भी एकदम अलग से। लेकिन अगर कैजुअल वेयर में देखते हैं हम, तो कैजुअल वेयर में बंदा बैग वही वाली चूज करेगा, क्योंकि वो इम्प्रिंटिंग है एक ज़्यादा, पूरी बैग पे पूरे कैनवस बना हुआ बंदा का अच्छी थी। और बहुत सारे ब्रांड्स ने ये चीज़ अपने साथ कर रखी है, Adopt किया है। बहुत सारे लोगों ने कर रखी है, और लिटरली देखने में भी अच्छी लगती है। हाँ, वहाँ ये ट्रेंड एक्चुअली आया है एशियन फैशन से, क्योंकि अभी जितने भी टी शर्ट्स मैसिवली इंस्पायर्ड होते हैं वो कोरियन कल्चर, पॉप कल्चर और जापानीज फैशन से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप जापानीज ट्रेंड्स देखोगे या एशियन ट्रेंड्स ओवरऑल देखोगे, ईस्ट एशियन ट्रेंड्स देखोगे, तो ये जो ग्राफिक्स हैं बैक में टी शर्ट्स पे या फिर जैकेट्स पे, ये काफ़ी सालों से वो उधर चला आ रहा है। अभी हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली लाइक मेन जनरेशन, दे डोंट वांट टू बी सोफिस्टिकेटेड, दे डोंट वांट टू बी अ जेंटलमैन, दे वांट टू बी कूल. द ट्रेंड इज एक्चुअली टू बिकम मोर कूल, सो दैट्स व्हाई लाइक ऑल दीज कूल ग्राफिक्स एंड प्रिंट्स दैट्स हैपनिंग. एक साथ साथ टी शर्ट के साथ साथ एक कोरियन पैंट्स भी चल रही हैं, मैं देख रहा था परसों। कोरियन पैंट्स? अरे हाँ यार, एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसमें अंतर क्या होता है? वो पैंट तो पैंट है भाई। स्टाइलिंग का तरीका वो अलग है ना, बस वहाँ कोरियन का उसका नाम दिया हुआ उन्होंने। कोई 3-4 टांगे होती हैं उसके अंदर? नहीं, दो ही Which is अच्छा। more wide open, that's it. अच्छा, ठीक है। फॉर्मल लुक के लिए अच्छी Basically, है। अभी वैसे भी चाहे फैशन हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कोरियन काफी चल रहा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ fashions, or even this band called BTS that is also doing globally really well. So typically overall अगर हम देखें तो Korean is now new cool. उनकी कंपनीज नहीं आई हुई इतनी। मुझे लगता है ये हवा है, सही बताऊं तो। एक टाइम आया था, एक 60s-70s में अमेरिका के अंदर टाइम था हिपीज का, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज्यादा हिपीज होते थे, और मोस्टली हिपीज कौन होते थे? वो होते थे यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन, यूक्रेनियन हो गए, रशियन हो गए, रोमेनियन हो गए, ये लोग लेकर आए थे हिपी कल्चर यूएस के अंदर। 10 साल हिपी कल्चर चला, 70s में आ गया एलिट कल्चर, जहाँ पर क्या सूट्स, गॉडफादर, अल पचिनो और ये सारे एक्टर्स आए, ठीक है, वो एक अलग स्टाइल लेकर आए। उसके बाद क्या हो गया, सब सूट पहनने घूमने लगे। उसके बाद से ही हुआ था कि पूरा वॉल स्ट्रीट जो है, जितने स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, सारे सूट में दिख, प्रॉपर सूट में होता है। 70s के बाद ही, 60s में नहीं था वो टाइम। 60s में लोग शर्ट पहन के जाते थे स्टॉक मार्केट। वो गॉडफादर के टाइम के बाद हुआ कि भैया लोगों ने सूट पहनना शुरू किया यूएस के अंदर किसी भी फॉर्मल काम के लिए। 80s और 90s वहां पे थोड़ा सा वही कैजुअल, Same, कॉमन वही कल्चर वही चला था। है पूरा ही। 2000 के अंदर आते आते वो कल्चर फिर चेंज हुआ, और इस बार वो आया शॉर्ट्स पे, कैपरीज पे, ठीक है। खूब चली थी 2000 से लेके 2015-16 तक कैपरीज खूब चली थी। इनफैक्ट अभी भी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट जो वोग ने अभी रिलीज करी है, वहाँ पे अभी फिर से इट्स कमिंग बैक नाउ, कैजुअल्स एंड वो हो सकता है कि आपका फैशन के सेंस में वो लोग कह रहे हो कि हम वापस ला रहे हैं, बट अब जो हो रहा है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है LGBTQ का क्या करना चाह रहा है उसके बेसिस पे। अगर उनको कलर्स चाहिए तो वो लोग उस तरह के कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है 2-3 ब्रांड थे जिनके साथ अभी बॉयकॉट हुआ था इसी चीज़ को लेके यूएस में, उन्होंने पूरी की पूरी लाइन सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर बेस करके निकाली थी, ठीक है। वो चीज़ गलत नहीं है, उसको सोसाइटी किस तरीके से देख रही है वो एक अलग बात है। मगर आज की डेट में जो कलर्स आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें यूएस से प्रोड्यूस होकर आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा LGBTQ इंक्लाइंड है। कितने से कपड़े होते हैं मैंने देखे हैं यूएस ब्रांड्स के, पूरी की पूरी शर्ट जो होगी ब्लैक होगी, पता नहीं क्यों इस वाले पार्ट पे, इतने पार्ट पे पूरा रेनबो बना होगा। क्यों पूरी ब्लैक दे तो भाई मेरे को पूरी ब्लैक पहननी क्यों कर? पूरी ब्लैक भी क्या, अरे ये इवन हर जगह फैले हुए हैं,
लाइक कपड़े भी अगर हम देखें, चलो मेंस के एडल्ट्स के कपड़ों में होता है समझ आते हैं, लेकिन इवन बच्चों के उस कपड़ों में भी ऐसी चीजें हैं। देखो बच्चों में प्रॉब्लम है, तुम एज अ एडल्ट कर रहे हो कोई टेंशन नहीं भाई, तुम गे हो लेस्बियन हो जो भी, उस टाइम फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम हर किसी की अपनी राइट होनी चाहिए, हर इंसान अपने अपनी जगह सही है। प्रॉब्लम उसमें तब आती है जब आप उस कल्चर को उठा के 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं जिनको भी नॉलेज नहीं है कि भाई हम क्या हैं, जब आप उन पर थोपना शुरू करते हो तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वहाँ वो प्रॉब्लम है। बट ठीक है, कल फैशन की बात करते हुए तो फैशन के आजकल के जो मुझे दिखते हैं, जो अमेरिका और यूरोप की साइड पे जो कपड़े, इंडिया में नहीं बट बाहर की तरफ जो इस समय बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड है। इनफैक्ट ऐसा बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में भी है जहाँ पे रैंडमली द मेन सिंगर इज कमिंग एंड वेयरिंग कलर्स। हेयर स्टाइल्स, हैरी स्टाइल्स स्टाइल्स एंड सेलेना गोमेज भी आई थिंक। सेलेना गोमेज चलो बनता है। देखो सेलेना गोमेज और हेयर स्टाइल इसलिए अलग अलग है क्योंकि एक फेमिनाइन कल्चर की है, एक मैस्कुलिन कल्चर की है। हाँ, फेमिनाइन कल्चर के अंदर वो चीज एक्सेप्टेबल क्या है, वो चीज उनके अंदर है बेसिकली, ठीक है, सबसे प्यार करना भले वो कोई भी हो। मैस्कुलिनिटी के अंदर हो जाता है कि भैया आपको पावर दिखानी है पहले तो। और ऐसा नहीं कि हेयर स्टाइल्स पहनकर आ गए तो हेयर स्टाइल्स को किसी ने कुछ बोला नहीं, अंधा ट्रोल किया लोगों ने उस आदमी को। ऑस्कर्स पे ग्रैमी में पहनकर किसी पे आया था पहन के, मैं उसका ड्रेस याद है, किस पर आया था ये याद नहीं है, तो वो ट्रोल हुआ। उस ट्रोल तो होना है, लेकिन अगर ऐसे हाईलाइट हो जाओगे एकदम से कि अच्छा, अगर ये चीज इंडिया के अंदर कितनी इस समय आती हुई Prevalent दिखती है। है? हाँ, ट्रॉलिंग नहीं, बेसिकली LGBTQ लाइंस के कपड़े या उनसे रिलेटेड कपड़े, ये सब इंडिया के अंदर भी कितना प्रेवलेंट है? आई थिंक इट्स एवरीवेयर बिकॉज यू सी ना, मतलब लाइक अभी हम टी शर्ट्स की बात कर रहे थे, ग्राफिक्स की बात कर रहे थे, तो आई थिंक ये काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है दैट गर्ल्स आर ऑल्सो लाइक लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी जेंडर फ्लूइड फर्स्ट ऑफ ऑल। Men or women, like we both are wearing like oversized t-shirts, very graphic t-shirts, and I think LGBTQ वाली पूरा जो एक सेक्टर है queer community का, वो definitely influence करता है because apparently they are known as the most fashionable crowd because they adapt to trend and fashion very quickly and they are very fierce with that. तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लाइक एक्चुअली सब सारे जेंडर्स को केटर करना चाहते हैं, और एक्चुअली ब्रांड्स जो हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब काम कर रही हैं। आजकल कोई नहीं चाहता है कि मतलब एक लिमिटेड जेंडर पे काम करे या फिर एक उसी पे काम करे। मोर और लेस आई थिंक पहले like big designers also like Gaurav Gupta, Amit Agrawal, these people were making like suits, safe suits and all. अभी आप देखो उनके collections भी, in fact the models who are walking the ramp, they are also from LGBTQ community and not exactly models. They're more like influencers and also see the influence is everywhere. They want to show that like we are inclusive of all these people, which is like a massive trend in India also. मैं उसी पे देख रहा था, अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ब्रांड्स embracing Pride Month confront a volatile political climate. Target became the latest company to adjust plans for marketing supportive to the LGBTQ community after it faced backlash from some customers. So basically मैं कह रहा था कि यूएस के अंदर हाँ कंपनियां ट्राई कर रही हैं, बट अब आप सोचो कोई मान लो छोटी सी फैमिली है, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक 12 साल का है, एक 8 साल का है। अब जैसे टारगेट है यूएस के अंदर, टारगेट है हमारे यहाँ पे, उसका कंपैरिजन में आप मैक्स ले लो या लाइफस्टाइल फैशन ले लो जो टाटा का है, तो उस लेवल का है जहाँ पर कि घर वाले लोग बच्चे सब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। टारगेट के शोरूम में हुआ क्या था, आप टारगेट के शोरूम में घुसोगे, द एंटायर एंट्रेंस इज विद द LGBTQ क्लोथिंग। तो जब आप 300-400 मीटर उसे क्रॉस कर लेते हो, देन द नॉर्मल क्लोथिंग स्टार्ट्स। आपको किसी का 12 साल का बच्चा है, ठीक है, वो उसको टारगेट के शोरूम में जाना है कपड़े लेने के लिए, जब वो घुसेगा तो बच्चा सबसे पहले पूछेगा पापा है क्या ये। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता है कि द चाइल्ड वुड अंडरस्टैंड कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ मैसिव मतलब जेंडर को लेकर के कुछ ग्राफिक प्रिंट्स नहीं है। द कलर्स आर लाउड एंड फॉर अ चाइल्ड यूनिकॉर्न इज अ यूनिकॉर्न, कलर्स आर जस्ट लाइक गुड प्रिटी कलर्स और फ्लावर्स आर देयर। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी के मोरालिटी पे या फिर किसी के थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। नहीं, ये थॉट प्रोसेस की बात नहीं, यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये है, देखो बच्चे ना क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, उनको हर चीज़ जानने की, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब आप एक छोटा सा बच्चा है जिसका दिमाग अभी डेवलप हो रहा है बेसिकली, ठीक है, उसका ब्रेन अभी प्रोसेस में है जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है, अगर आप
एक वर्ड होता है यूके में, उसका वो कहते हैं ग्रूमिंग, कि आप ग्रूम करते हो किसी को। ग्रूमिंग अच्छे काम के लिए भी हो सकती है, बुरे काम के लिए भी हो सकती है, ठीक है। आप किसी को बचपन से उठा के उसको सिंगिंग सिखाते हो, एक्टिंग सिखाते हो, जो हॉलीवुड के अंदर होता है, तो आप उसको ग्रूम कर रहे हो स्टार बनाने के लिए बचपन से लेके। जैसे जस्टिन बीबर था, 10 साल की उम्र से ग्रूम करते गए और 16-17 में उसको लॉन्च किया उन्होंने। ऑलमोस्ट सारे स्टार्स से ग्रूमिंग होती है वहाँ पे। प्रॉब्लम यूएस के अंदर, इंडिया में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यूएस के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एलजीबीटी क्यों नहीं, ड्रैग क्वींस और इन सबको भी वो लोग That लिखे also comes under same only. Yeah. But problem is now they are targeting kids. And why they are targeting kids? Because they want to basically increase their population in numbers. And why? There's a political reason behind it. If you are in greater numbers, you can put a person who is representing you in the Congress. Yeah. So what they're trying to do is they're trying to manipulate the kids into believing that they are not male or female. They don't belong to any of that. Now the kid is confused. What am I? Because he's biologically born in a particular gender. But now when he gets into this, कि टारगेट में जा रहा है, देख रहा है साइड एलजीबीटी के कपड़े लगे हुए हैं, घर पे आता है, दिखता कार्टून में भी एक वो टॉम एंड जेरी में से जेरी गे बना दिया इन्होंने। अब उसका दिमाग क्या हो रहा है, उसका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, और कंफ्यूजन में, और आप उसकी ऐसी चीज के साथ कंफ्यूजन कर रहे हो जिस एज के अंदर की उसके सारे के सारे अंदर के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। What you are doing is you are At the same time, you're also doing it when the person is about to start their teenage years or in जहाँ उनको his समझ में आने or वाला her कि बेसिकली teenage हमारा years. जेंडर कर क्या सकता है, why are we men और why are we women? वो उस टाइम पे हर चीज को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब तक हाँ। उसको उन चीज का असली और सही आंसर ना मिले ना, वो सब उसको ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। So I'm not against the LGBTQ clothing line. परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके लिए भी होना चाहिए। मुझे पसंद आ गया, बता मैं भी खरीद लूँ उनमें से कोई। But don't put it on somebody who is not 18 above because they don't know. हाँ, but I think उसके लिए there is one thing I would like to say कि मतलब ऐसे तो like you know with like you know there are like so many external factors जो कि हमेशा कुछ ना कुछ like you know like as a kid you will get influenced by it. You can't like help it basically. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक वही चीज़ है, because अगर बात अगर उसकी की जाए influence की, so we have internet all over you know the world now and everything is literally accessible, and I think half the time when I am or anyone is using internet there is nudity that is going on and a child is always like you know looking at like on the phone, so that is also questionable. You can't actually help all these things instead of like you know worrying so much about like what is out there, because you know a kid can also like go and then like you know there's a mall and there are like you know liquors lying there, or there is like something else which is not appropriate for a kid, but things will be always there. See, it's not about being there, they will always be there. Yeah. But the thing is how parent answers that question ki what is this. At the same time, So how does a parent also answers like you know any other curiosity? It's not only at the same time, because I'll tell you, so whenever there's an alcohol or a liquor shop outside, so वहाँ पे एक proper sign लगा रखा होता है कि अगर आप 20-21 साल से या 25 साल से ऊपर के नहीं है, so do not enter the shop, will not you know help you with the alcohol. But that's here in India. Outside, it's literally everywhere in the supermarket stores. It is. It is. She's I have right. lived in London. In London, it, My friend lives in US. My best friend is from US. She literally has to show her license or identity card. That that is is different. US. That is US. No. Also, Yeah. London also you have to show your ID. But nobody But cares. then nobody Yeah. cares, and like the alcohol is literally there. Of course, it will be there. It's It is like, there. It's like in the stores, like normal ration ki stores Yeah. that we have In here. London, It's beer not is like restricted. water. हाँ. That is not considered as alcohol. Exactly. In Russia, हाँ. हाँ, it is. हाँ पता There है। एक मूवी है गोल, So- ठीक है, हाँ, इंग्लिश देखी मूवी है है। गोल। उसके अंदर ना एक सीन है जहाँ पर कि वो सेंटियागो नाम होता है, मैक्सिकन लड़का होता है वो। हाँ। और यूएस के अंदर उसको कोई इंग्लैंड का जो है स्काउट आता है और उसको देखता है फुटबॉल खेलते हुए, उसको उठा के ले जाता है कि भाई तू इंग्लैंड चल, मैं तुमको फुटबॉल खिलाता हूँ। और वहाँ पे जाता है वो नए नए ट्रेनिंग कैंप के अंदर, और वहाँ उसका कोई दोस्त, 2-3 दोस्त बनते हैं, तो एक दोस्त कहता है आज चल तुझे रात को घुमाने लेके चलता हूँ। कहता क्या करेंगे हम बाहर जाकर, ड्रिंक पियेंगे। वो होता है 19 साल का लड़का, कहता है हमारे यहाँ तो 25 साल से ऊपर अलाउड नहीं है, यहाँ पर ड्रिंकिंग एज क्या है? सोचता है 12, सीधा 12 या 11। तो इंग्लैंड अलग जगह, इंग्लैंड ऐसा है कि आपको
सिर्फ लंदन ही नहीं, आप बर्मिंघम जाओ, आप कहीं पे भी और entire UK, या आपको हर 1 किलोमीटर पे आपको एक पब मिलेगा, और हर सैटरडे संडे को आपको जब भी बार्कलेस का मैच हो रहा होगा वहां पे अंदर भीड़ मिलेगी और सब शराब पी रहे हो। हाँ वो कंसीडर ही नहीं करते उसको। हाँ, एंड देन लाइक इट्स लाइक जैसे राशन के स्टोर्स होते हैं ना, वैसे ही देयर आर सुपरमार्केट्स, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे किड्स वॉक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग देयर, एंड ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप ये सेक्शन ब्राउज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे है। एंड देन इन फैक्ट इट्स नॉट अबाउट दैट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो लाइक देयर आर ऑल्सो लाइक so many sex toy stores also, which is not prohibited by the way, and there are like things that are like literally right in front of you. Kids are also like questioning that also, so you can't help it. See, that is the thing. देखो, जब आप see, alcohol is not bad until you are overdoing it. ठीक है? True. Cigarette is not bad unless you are overdoing it. There are people, there are big leaders who are smoking marijuana, but in limit. For example, Elon, because you cannot function at that kind of a level if you are a normal human. No, I never said that what is like good or bad. What I'm Yeah. saying is that if a kid is curious, there will be it's not also about just the kids. As an adult also, like there are so many distractions, there are so many things that we do not understand, and then and we question ourselves. And kids of course ask their parents. What we can do is that gently and politely say that right now we cannot answer you this, basically when you will grow up eventually we'll talk about this or something like that, because see, fashion is fashion. एंड इट्स नॉट लाइक कि ओनली LGBTQ फैशन ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे तो फिर बहुत सारी फैशन चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं. इट्स नॉट ओनली अ पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड क्लोथिंग दैट इज लाइक क्वेश्चनेबल. बहुत सारी चीज़ें. उर्फी जावेद, शी डजंट इवन डू लाइक LGBTQ का फैशन, राइट? बट स्टिल एवरीवन, आई थिंक massive population questions her fashion, and she's not doing LGBTQ, she is just doing her own thing. So things will be there that will be questionable, and I think the best way to do or go about all these things is just to politely like tell that like this is not the right time to talk about it, we'll talk about it this later, that's it, and you move forward. I agree with that, but the main thing that I have noticed personally is that not in India, because I follow a lot of US news and I look at a lot of geopolitics stuff. So, and it's not just US, a lot of liberal countries, so to speak, like Germany, and these are the countries which are currently facing existential crisis. Trust me, England, which was once 98% Christian, today is 48%. Been through this. Yeah, so yesterday also. Protest going on there. Brexit and all हाँ, that. कल भी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है. टॉमी रॉबिन्सन नाम के एक जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बात हो जाती है ट्विटर पे. उन्होंने लीड की थी वो, और ऑलमोस्ट 15,000 लोग वो जो है उन्होंने मार्च निकाली थी पूरी की चीज़ें बदलो, बहुत हो गया आगे. क्योंकि क्या हो रहा है, फैशन एक टाइम पे ना एक इंक्लूसिव थिंग थी कि आप सेलिब्रिटी हो एंड यू आर द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग फैशन. आज क्या हो गया है, हर सोशल मीडिया बंदा वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएगा, ज़ारा के 3 कपड़े खरीद के लाएगा, पहनेगा और 2 पोज मारेगा और अपलोड कर देगा ज़ारा फैशन इन्फ्लुएंसर. हाँ, ये प्रॉब्लम है. और इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद वो सब चीज़ें की नॉलेज नहीं है कि सोसाइटी में डील कैसे करना है, सोसाइटी के अंदर क्या पुश करना है, क्या पुश नहीं करना है, और वो लोग आंख बंद करके चीजें पुश कर रहे हैं. वो देखे जा रहे हैं. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को LGBTQ कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हैं उस कम्युनिटी, बहुत सारे बाय हैं, गेज भी हैं, लेस्बियंस भी हैं, उनसे प्रॉब्लम नहीं है. और इंडिया के अंदर मैं खुश हूँ कि अभी तक ये प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं. पर यार पता है आपको, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप बाहर का कंटेंट इन जनरल भी देखो ना, इट्स नॉट लाइक दिस LGBTQ थिंग, बट देयर इज ऑलवेज दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर लाइक आवर टाइम एट लीस्ट, राइट? ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज नॉट सूटेबल. हम कहते हैं ना कि बच्चों के सामने इंग्लिश मूवी मत चला. कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल ही ऐसा था कि माँ बाप. But I personally think that there is a religious reason behind that, not exactly. No, that's fine. ठीक है, बट किसी भी चीज़ के लिए हम मना कर रहे हैं. What I'm saying is that like कि बाहर हमेशा ऐसा होता आया है that like they are very business minded. तो whenever they see कि किसी चीज़ पे they want to cash on to it, तो they do it. Right now the trend is this, so they are doing it. इसके पहले the trends were different, they were doing it for that also. So it has always been like that. So it's just the mentality that they have, because I think America just wants to like Do you know who pushes this thing? Who pushes the fashion culture? Do you know that? जो भी दुनिया के अंदर इस समय फैशन का जो हम लोग US के अंदर देखते हैं या फिर यूरोप में देखते हैं,
which particular community is pushing that kind of fashion? I think gays And नहीं gays, मैं community पूछ रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा. From a religious perspective, who's pushing it? And they have pushed it for hundreds of years. French Jews own everything in US. All the major top things, Jews are sitting there. Pornography was created by Jews. Hardcore porn was created by Jews. Fashion, Bollywood fashion, biggest fashion companies were Jews. European nahi, American fashion companies were created by Jews. Who's running all the magazines in US? Vogue and वो कौन सी Playboy magazine and who's running all these? Jews. Hugh Hefner is a Jew. The thing is, and the point that they are business minded. Jews are insanely business minded. Yes, completely agree. Yeah. They are one of the best business people on this planet right now, and that is why बाकी कम्युनिटीज जलती हैं उनसे कि भाई सारा पैसा इन पे कैसे है. हिटलर का क्या था, भाई सारा पैसा ही खा जाते हैं, सारे टॉप पोजीशन पे ही है. अमेरिका में आज क्या हो रहा है, सारी टॉप पोजीशन में ही है. सो दे आर द वन हु पुश ऑल दीज थिंग्स. एंड सबसे ज्यादा लिबरल कंट्री कौन सी है इस धरती पे? इजराइल. You can go to Israel, you can wear anything you want over there. Nobody is going to even look at you in any other type of way. Whatever you are, they really don't care. If you are an LGBTQ person, the best place on the planet for you to live is Israel. The only problem is you have Gaza down below. That is the only pain. ठीक है, उसके अलावा वहाँ सब कुछ बढ़िया है. चलो इंटरनेशनल तो हो गया. हम थोड़ा सा आते हैं इंडिया के छोटे सेक्शंस पे. ये तो था फर्स्ट ईयर और इंटरनेशनल. सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या चल रहा है? क्या वहां पर भी लग्जरी ब्रांड्स इस समय उठ रहे हैं या फिर थोड़ा सा अभी है, लैग है वहां पे? डेफिनेटली लैग है, क्योंकि आई थिंक एस्पिरेशंस तो सबके होते हैं कि हमें लग्जरी ब्रांड पहनना है. एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक एवरीवन वांट्स टू अडैप्ट टू दिस इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल कल्चर. आई थिंक फैशन इज नथिंग बट लाइफस्टाइल एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन लाइक वन सेल्फ. तो सबको वही बनना है, सबको वही करना है. तो देखते हैं. एंड आई थिंक दिस इज अनदर रीजन देयर आर लॉट ऑफ ड्यूप्स दैट आर गेटिंग मेड. एंड देन जो लोग खरीदते भी हैं तो आप देखो, उनको पता नहीं है कि इसकी असली कीमत क्या है, ये आर्ट है कि नहीं है, या फैशन है कि नहीं है. बट जस्ट बिकॉज दिस सेलिब्रिटी वॉज वेयरिंग इट और दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर वॉज वेयरिंग इट, तो वो फिर वहाँ पे आते हैं हमारे सारे डुप्लीकेट्स जो हमारे यहाँ पे मास मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. वो प्रिंट्स कॉपी होते हैं, वो डिज़ाइंस कॉपी होते हैं. एवरीवन इज अडैप्टिंग टू इट हैप्पीली. उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे कैसे चाइल्ड लेबर को हम परेशान कर रहे हैं, या फिर जो बाकी इश्यूज फैशन में चल रहे हैं. Nothing. There are a lot of actually websites on the internet जो exactly they do the exactly खुद same. बेचते हैं, हाँ, Zara, H&M, Gucci ये सारे designs copy करते हैं, they put it on the website and people buy it because of course they are selling it at a very cheap prices. डिजाइन्स के लिए कोई कॉपीराइट लॉ वगैरह नहीं है? होती है, बट लाइक बिगर कंपनीज के पास टाइम कहाँ है कि वो हर जगह जा करके ये कॉपीराइट अपना इशू करते रहे ना. बिकॉज दे आर ऑलरेडी मेकिंग द मनी. They only care about their own class and their own customer and clientele. Plus, at the same time, elites don't copy. So they know that their client are not gonna go on those websites and copy or buy those stuff. So they know that they have secured their loyalty in terms अगर of लग्जरी that. ब्रांड खरीदना है ना, स्पेशली अगर इंडिया में, आपको तो स्टोर जाने की जरूरत नहीं है. आप चले जाओ फुटपाथ पे, आपको वहाँ पे सीरियसली 300 रुपए में आपको पूमा के वो मिल जाएंगे, ट्राउजर्स मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगे. आई थिंक पूमा का फेक सबसे ज्यादा चलता है मेंस वेयर में. आई सी इट एवरीवेयर. वो लोगो जो है वो हर जगह है. आप जनपद पालिका जाओ दिल्ली में, 100 रुपए में भी वहाँ पे. एग्जैक्टली 100 रुपीज में मिल जाएगा. तो फॉर देम आई थिंक फैशन इज व्हाट दी higher class or celebrities are doing it. That's how they get influenced. And I think Bollywood and serials are also one of the massive influence over all these middle class people. Growing up also, I have always seen and watched like surrounding, and parents also in general, like mother especially because they are more into fashion. Oh, आज अक्षरा ने ये साड़ी पहनी थी, आज कशिश ने ये सूट पहना था, तो हमें ये खरीदना है. और वैसे ही मार्केट में शरारा गरारा कशिश सूट and सारी चीजें it's present. Yeah. So again, the moment you see something, and then all these business people, they just want to cash onto it, and they're just like, now Available, accessible everywhere. हाँ, everywhere. सबको बेचो भाई, mass market बनता है सबको. प्यूमा की बात जब हुई, प्यूमा का मैं बताना चाहता हूँ कि प्यूमा का इतना ज्यादा उसका प्लेजरिज्म क्यों होता है कि हर जगह तुम्हें प्यूमा प्यूमा प्यूमा, और फुटपाथ पे भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है. सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी है जिसपे सोचना पड़ता है कि भाई ये ओरिजिनल है कि नकली है, वो ये है.
सिंपल, ये सच है। ठीक है। ये completely I अब agree. इसके पीछे एक रीजन है, और यही एक रीजन है कि क्यों प्यूमा इतना बड़ा आज के डेट में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? प्यूमा है। एक टाइम पे नाइकी हुआ करता था, नाइकी भी नहीं, सबसे पहले रीबॉक था, रीबॉक के बाद एडिडास ने मार्केट ली, हाँ। फिर जब इंडियन टीम का स्पॉन्सर बना नाइकी तो नाइकी ने लिया। आज की डेट में नाइकी, एडिडास, रीबॉक तीनों खत्म हो चुके हैं और प्यूमा नंबर 1 है, और प्यूमा की सेल्स स्काई रॉकेट कर रही है। Right. In fact, it's available everywhere. आधा इसका ब्रांड ही इस वजह से बन जाता होगा ना, अगर पूमा को किसी ने कॉपी भी करा है और 10 बंदे उसको देख रहे हैं, नहीं, प्यूमा ने दिमाग लगाया। वो तो एक लोगो देखेगा ना कि बंदे ने पूमा पहना है, उसको इतना घुसने की जरूरत नहीं है देख के बंदे की अगर असली की फर्स्ट, नकली। अब यहीं पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ जाता है। अगर फर्स्ट ईयर है, हाँ। मैं अगर देख रहा हूँ ना प्यूमा की कपड़ा पहन रखा है, मैं लोगो देख के बता दूंगा नकली है असली है। हाँ. अब वो बट चीज जो होती है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बैठा ना, उसको नहीं समझ में आया, वो देखा प्यूमा, अच्छा ले लेते हैं। हाँ. वही तो चीज है, अब उनके लिए उतना काफी है कि हाँ मैंने पूमा ले इट्स अ लिया। गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नो? मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बताता हूँ क्यों है ये है क्या। बेसिकली प्यूमा ने गेम क्या खेला था, और ये आज नहीं खेला था, उन्होंने 2009-2010 में गेम खेला था, और उनका 10 साल का प्लान था ये, और वो सक्सेसफुल हुआ। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं फैशन की कंपनी, आप भी अपना इन हाउस बिल्ड करते होगे उसको, है ना। प्यूमा अकेली उन स्पोर्ट्स कंपनीज में से एक है जो कि इन हाउस बिल्ड नहीं करती। प्यूमा है जर्मनी की कंपनी, हाँ। आउटसोर्स करती है, और उसने क्या कर रखा है, एक वियतनाम में आउटसोर्स कर रखा है, एक चाइना में आउटसोर्स कर रखा है, एक इंडिया में कर रखा है, जापान में कर रखा है। अब क्योंकि डिफरेंट जगह से प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, तो किसी का लोगो बड़ा होता है, किसी का लोगो छोटा होता है। हाँ। अब ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि भाई असली कौन सा है, नकली कौन सा है, चाइना से कौन सा आया है और जापान से कौन सा आया है। अगर हम शोरूम पे जाएंगे प्यूमा के, और कभी भी आप कोई सामान उठाना, टैग पे प्यूमा के शोरूम के अंदर हमेशा लिखा होगा मेड इन वियतनाम। हाँ, वहाँ कोई made in China देखे हैं नहीं मैंने, वो तो खुद देखे हैं। बट जाओ बैंकॉक, वो क्या कहते हैं जो आते हैं, क्या कहते हैं इसे, नाम होता है ना उनका, ये किनका? कस्टम, बैंकॉक कस्टम, हाँ. वहां जाओ और वहां पर कभी प्यूमा की शर्ट उठाना, पता क्या दिखेगा, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, वो नकली है। हो सकता है टेक्निकली वो उनके लिए असली हो, बट हमारे लिए नकली, क्योंकि हमारे लिए लोगों का साइज चेंज हो जाता है, हमारे लिए डिजाइन चेंज हो जाता है, कपड़ा चेंज हो जाता है, वो बात है। तो इसलिए प्यूमा, और ये उनको बहुत फायदा दे गया उनको, क्योंकि उनका इतना ज्यादा सर्कुलेशन हो गया ना 10 साल, कि आप कहीं भी जाओ, साला वॉचमैन प्यूमा पहने खड़ा है। हाँ वही तो। वही। It's relevant for every crowd. वही। उनको लगता है कि भाई दिस इज अ ब्रांड जो सेलिब्रिटीज भी पहन रहे हैं, हाँ. मास मार्केट भी पहन रहे हैं, छोटे लोग भी पहन रहे हैं, तो द मोमेंट दे सी दिस लोगो ना, दे आर लाइक ये तो बड़ा अच्छा ब्रांड है एंड वी शुड बी वेयरिंग इट। दैट्स हाउ दे आर लाइक रिलेटेबल बेसिकली। अगर कॉपी भी बन रहा है बट पब्लिसिटी तो हो रही है ब्रांड की, Publicity हो रही और है, क्या। हाँ. तो उन्होंने जो 10 साल लॉस किया, उन्होंने 3 साल 4 साल में कमा लिया, कि उनका गेम और था। क्या। बट ये था कि वो इतनी बड़ी कंपनी है कि कि वो 10 साल loss झेल सकते हैं। हाँ, हर कोई झेल नहीं पाएगा। अगर कोई छोटा स्टार्ट कर रहा है, अब तुम हमारे इंडिया के अंदर जो इस समय स्टार्टअप्स हैं उनको बोलोगे, चलो जो फंडेड स्टार्टअप्स भी हैं, जिनका 100 करोड़ 200 करोड़ की फंडिंग में, उनको बोलोगे कि भाई 10 साल लॉस झेल के दिखाओ, वो तो 3 साल में सोचने हाथ बैठ खड़ा जाएंगे वो भी। तो वो बात है। तो इसलिए प्यूमा का ये गेम था कि प्यूमा की एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने गेम खेला। अब सेकंड ईयर पे, अब एक चीज और, हाँ अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि बस लोगो लगाओ और लोग खरीद लेंगे। हाँ. ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत प्रिवेलेंट है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। नहीं, मैं कैसे हाँ. मैं नाम बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं मार्क नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ, शायद से जो रोगन के पॉडकास्ट पे कोई गेस्ट आया था, और उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत डीप बात थी वो। उन्होंने कहा मार्क जुकरबर्ग ही आपको हमेशा ब्लैक कलर की शर्ट पहन के दिखेगा, जिसकी ठीक है। कॉस्ट $400 होती है। लेकिन $400 वो एक अलग थ्योरी, एक इसके ओपोजिट एक थ्योरी और है, और ये सिर्फ मास्क पे नहीं, ये आपको बिल गेट्स और इन पर भी दिखेगी। बिल गेट्स आपको हमेशा एक शर्ट में दिखेगा, नॉर्मल शर्ट में, ठीक है। सामने से कोई उसे देखेगा तो कोई नहीं बता सकता कि ये महंगी शर्ट है कि सस्ती शर्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो शर्ट गुची ने बनाई है। अब अंतर कैसे होता है, अगर गुची की शर्ट है 1 लाख रुपए की, और उसको पता है कि भाई ये 1 लाख वाली बहुत लोग खरीद सकते हैं, चांसेस हैं कि लोग खरीद लेंगे, वो क्या करेगा, 1 लाख वाले पे गुची 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 भर देगा गुची से, ठीक है। वही 1 लाख की जगह अगर उसकी शर्ट 10 लाख की है, तुम्हें इस टैग को छोड़ के ना कहीं गुची देखने को नहीं मिलेगा पूरी शर्ट के ऊपर। तो ये दिखाता है कि जो अल्ट्रा रिच हैं उनको फर्क नहीं पड़ता वो ब्रांड दिखे ना दिखे, बट जो रिच वाली पोजीशन में जा रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर, इंडिया का जो फर्स्ट ईयर है, उनको बहुत फर्क पड़ता है कि भाई हमारे हाथ में क्या है। हाँ, क्योंकि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ना जो ऐसे ग्रो कर रहे हैं,
आई थिंक लग्जरी इज अ स्टेटस सिंबल मोर देन लाइक अ प्रोडक्ट। Yeah. ठीक है, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितने अच्छे से क्राफ्टेड है या फिर कितना कंफर्टेबल है या फिर यू नो ऑल दीज अदर थिंग्स दैट इज़ यूटिलिटी और फंक्शन। उनको फ़र्क पड़ता है कि इससे मेरा स्टेटस सिंबल कितना शो हो रहा है। और ये ब्रांड्स को भी अच्छी तरीके से पता है, तो जितने भी उनके जो स्मॉलेस्ट रेंज वाले प्रोडक्ट्स है ना, सबसे ज़्यादा लोगों का वो होता है ना, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसमें एक बड़ा सा लोगो हमेशा लगा के रखेंगे, क्योंकि जो उनको पता है कि उनकी क्लाइंटल इसलिए खरीदने आ रही है क्योंकि उनको वही दिखाना है। तो So in a way, brands are also smart about their clientele that didn't know कि भाई अगर मेरे पास कोई फर्स्ट टियर का एक स्मॉल कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से खरीदने आ रहा है, सो मैं सिर्फ एक बहुत सारा लोगो डाल दूंगा, उसको वही चाहिए। बट definitely, in fact, it's not also developing country or not, like bahar abroad students also na, they want to buy all these luxury products. They do part times, they earn, and then they are well capable of like buying luxury products, so they also go for this. And Gucci, one of the best norms, serious, like one of the best luxury brand in terms of nailing every crowd. आप जेन जेड से लेकर के जी से लेकर के मिलेनियल से लेकर के अडल्ट से लेकर के आप देखो, वो उनके कपड़े सारे जनरेशन के वो पहन रहे so हैं। basically Gucci is new Puma or in a way Gucci is Gucci. Gucci is definitely Gucci, but what I'm saying is that it's one of the best selling, like, you know, luxury brand that's like very popular and very relatable with every kind of crowd. जबकि लग्जरी ब्रांड सारे ऐसे नहीं है कि सारे क्राउड के साथ like which relatable है। brand you can't say that. हाँ, मतलब लाइक यू कांट से कि Balenciaga जो है वो बच्चे पहन सकते हैं या फिर लाइक यू नो, बट Gucci में ना लाइक ओ पहनना है हमें, जूते भी चलेंगे, टी शर्ट भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बिकॉज दे हैव मेड सच प्रोडक्ट्स एंड कैटेगराइजेशन एंड दे हैव प्लेड वेरी स्मार्ट, दे हैव नेल्ड ऑल सॉर्ट ऑफ उनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है ना अब। लाइक उनकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि बंदा जैसा भी होगा ना वो सिर्फ ले लेगा, क्योंकि पता कि ब्रांड है। बस एक बार सामने कहीं दिख जाए खल रहा था यहाँ पास, जितने मर्जी का भी वो बंदा पूछेगा भी नहीं, वो सिर्फ ब्रांड देख के ही समझ जाए कि हाँ भाई अच्छी बात है, महंगी चीज है, उसको भी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये गुची की बात सही है, गुची ने ना बहुत एक लंबा जंप मारा था पिछले कुछ सालों के अंदर, बट अभी मैं लास्ट मंथ देख रहा था, शायद CNBC पे ही था, कि उनकी 18% अराउंड जो उनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है लास्ट ईयर के अंदर। गुची की अभी सेल भी लगी हुई है जो मैंने पहले भी नहीं देखा था कभी। हाँ, तो वो इसीलिए हो सकता है कि 18% जो उनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने सेल पे डाला। बट और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कपड़े वपड़े, तो मेरे को अजियो लक्स वगैरह बहुत दिखते हैं। किस्मत की बात है, जब भी उनका एड मेरे पास आता है, द फर्स्ट इमेज इज अ गुची जैकेट, और पूरी जैकेट पे गुची 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 और मैं उसको क्लिक करता हूँ, अंदर 36,000 रुपए की। रख लो भाई, पहनो, तुम कोई टेंशन नहीं है, तुम पहनो, ठीक है। मैं 36 के अंदर बिना गुची के दोगे, गुची तो पहन लूंगा, वो नहीं चाहिए मेरे को। वहाँ ऑफिस कोई और बंदा बाहर निकल रहा है, ठीक ये तो है। पहली चीज तो वॉन भी लगता है इंसान भाई, किसी को लगता हो कि तुम कूल लगते हो, तुम कूल लगते हो, वॉन भी लगते हो, भाई क्या है ये, ठीक है। सेम चीज है ये, एप्पल। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुची के कपड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मुझे नाइकी के जूते बहुत पसंद हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैं फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ बचपन से, उनके जूते सबसे, फुटबॉल के स्टड्स भी उनके बेस्ट थे, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, और अभी भी मैं उनके जूते ही लेता हूँ। अभी मैं रिसेंटली प्यूमा पे आया हूँ क्योंकि नाइकी के अंदर अच्छा कलेक्शन नहीं है, बट अगर मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, अगर मैं जूता खरीदने जा रहा हूँ भाई नाइकी खोलो, क्योंकि मुझे पता है कि इसके जूते पहन के मैं कहीं भी निकल जाऊँगा, फील ही नहीं होगा मैंने शूज़ पहन रखे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, Not just shoes. I was also recently buying my gym wear. अभी मैंने start करा तो, so my first preference was of course Nike, but then due to certain reason I had to switch to. तो वही चीज़ है ना कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार ये अगर पैसा चार्ज कर रहा है ना, हाँ। वर्थ इट है। वर्क राइट। मैं नाइकी का अगर 6,000 रुपए का जिम का कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ ना, मुझे पता है कि भाई जब मैं जिम में खड़ा हूँगा ना तो पसीना नहीं आने वाला मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फायदा। क्वालिटी भी होती है ना उनकी, वो जो उनका ब्रांड ही बताता है कि वो उतना पैसा वर्थ करता है, और करता है इसीलिए है। हाँ, अब ये चीज बंदे कुछ सोचते कि हाँ फालतू का महंगा कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका बेस लेवल इतना स्ट्रांग है कि वो आज तक रेलेवेंट है वो चीज। बल्कि इतनी पुरानी कंपनी हो चुकी है ना कि इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि इनको पता है कि यूजर के दिमाग से नेविगेट कैसे करना है, किसको क्या बेचना है मुझे, हाँ। बेसिकली। तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। वो कभी कभार एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं उनके बीच में, तो ये लिए ऐसे बना दिया वैसे बना दिया, उल्टी सीधी चीजें। तो वही बात है। चलिए अगली उस पे आते हैं, ठीक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी हो गया। अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर एक चीज और बहुत आजकल प्रेवलेंट हो गई है। पहले फैशन होता था बॉलीवुड से कि भाई
कटरीना कैफ क्या पहन रही है, करीना कपूर क्या पहन रही है, उसने ब्लू कलर की बिकिनी पहन ली तो अभी बिकिनी जो है वो उसका रेट बढ़ गया, 15,000 की बिकिनी बिक रही है। आज के डेट में रिवर्स हो गया है। अगर दिशा पटानी कोई कपड़ा पहनकर आ जाती है किसी फिल्म पे, वो आपको ऑर्गेनिक पे 300 रुपए का मिल रहा होता है। ठीक है, अब ये रिवर्स हो गया है। तो और इसकी वजह से क्या हुआ है, सेकेंड टीयर थर्ड टीयर्स में से जो है फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का राइज हुआ है इस समय बहुत तेजी से, और उनके लिए बड़ा इजी हो गया कि उनको बस एक कपड़ा पहनना है, खरीदना है, क्योंकि 350-400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे चले जाओ दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर वगैरह, वहाँ पे भी आपको मिल जाती है 50-50 रुपए की बिकिनीज मिल जाती हैं वहाँ। तो उनके साथ अब बात ये हो गई है कि ब्रांड तो उतना ही है बट इन्फ्लुएंसर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लगता है ये सर्वाइव करेगा ये पैटर्न पूरा का पूरा? एक्चुअली नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अपने पर्सपेक्टिव से बताना, अगर आपका ब्रांड है और आपको इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना है अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए, उस पर्सपेक्टिव से बताना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। सी ब्रांड्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं। अब जैसे करोड़ों की भीड़ लगी हुई है, एक कंपनी बेसिकली मैं एक कंपनी हूँ और कोई भी कंपनी जो है अगर वो किसी को हायर करने जाती है तो अब 100 लोगों की भीड़ आती है, लेकिन कंपनी जो है वो वही हायर करती है जिसकी उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आप उसको बहुत अच्छे से असेस करते हो, राइट? कि लाइक इसमें वो सारी क्वालिटीज़ है कि नहीं है, एंड देयर आर लाइक सेवरल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दैट लाइक पीपल गो थ्रू टू एक्चुअली गेट दैट जॉब। तो सेम थिंग विद आई थिंक लाइक फैशन। तो अभी ब्रांड्स फिर भी इतना फिल्टर नहीं कर रहे हैं, बट अब इवेंचुअली बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ेगी तो लाइक आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स विल आल्सो हैव टू गिव इंटरव्यूज बिकॉज एंड इफ नॉट इंटरव्यूज बिकॉज आई थिंक उनका जितना भी पोर्टफोलियो है विच इज़ लाइक देयर कॉन्टेंट ऑन देयर इंस्टाग्राम और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ विजिबल, तो ब्रांड्स आर ऑल्सो वेरी लाइक स्मार्ट विद दैट। दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी XYZ। आई एज अ ब्रांड ओनर मुझे नहीं लगता है कि like till now I have not given any influencer any money to promote my brand. They all come to my brand because it's completely authentic and it's nowhere available because it's coming from a very original place. It's original. You cannot see it anywhere else. So that gives them a very design push कि जो मैंने पहना है, and there are people who wants to look and highlight like that, जो मैंने पहना है, जो मैंने किया है वो किसी और ने नहीं किया है, ठीक है? तो if I have to go and collaborate or to hire someone for my brand, I will see ना that if he or she will be able to justify my clothes or not, right? तो same thing. तो आप कहीं पे भी crowd बढ़ा लो, be it any field. Companies are always business minded and very smart minded. They know कि उनको किनको हायर करना है because ultimately they have to give money. अगर पैसे देकर के भी मेरा काम नहीं हो पा रहा है then what's the point of that? सही बात है। Every day in my DMs I think इतने सारे influencers हैं और every generation के influencers हैं like 18-19 साल के बच्चे। I get DMs कि हमें आपके साथ collaborate करना है, पैसे भी नहीं लेना है। अब आई पोलाइटली से कि कि अभी नहीं कर सकते बिकॉज अभी जो रिक्वायरमेंट है ब्रांड की वो अब हमसे आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है। एंड आई टेल देम पर्टिकुलरली ये ताकि उनको समझ में आए कि नॉट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशंस एंड वो हो जाएगा। एंड नॉट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कि आप कहीं पे भी किसी जॉनर को भी केटर कर रहे हो तो आप आगे किसी से भी कोलैबोरेट कर लोगे। हाँ, तो आई पोलाइटली टेल देम बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच द इन्फ्लुएंसर क्राउड कि ऐसा नहीं है कि इवन इफ यूर इन्फ्लुएंसर प्लीज सेट स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। यू कांट बी जस्ट लाइक कि हाँ एक दिन उठा मैंने 4 कपड़े उठाए और मैंने कपड़े पहने एंड आई एम लाइक आई एम इन्फ्लुएंसर, वो भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड लाइक दिस इज लाइक सेल्फ प्रोक्लेम्ड। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें ही है, बहुत सारे लोग हैं, डिजाइनर्स भी है ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिजाइनर्स कि हम तो भैया डिजाइनर है या फिर हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सीलेंस किसको मिलती है? जो एक्चुअली में टैलेंटेड और स्किलफुल होता है, जिसके अंदर से आप वही बात है ना कि अगर एक आर्टिस्ट जो सच में काम कर रहे हैं अगर वो मर जाए बेसिकली तो फिर जो इवेंचुअली जो आगे का काम होता है ना उसमें वो बात नहीं रह जाती है क्योंकि जो ओरिजिन है उसका वो खत्म हो चुका। फैशन देखो, मैं ये सारी बात से मैं एग्री करूँगा, बस एक ही चीज़ पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, बहुत लोगों को भी बोलता हूँ, हाँ जी, टैलेंट से कुछ नहीं होता। ये चीज़ क्योंकि मैं पर्सनली उस प्लेस में रह चुका हूँ। नहीं टैलेंट से मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। अगर वैसे तो भाई एवरीवन इज टैलेंटेड, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू आल्सो हैव टू मेक इट वर्क, राइट? सिर्फ टैलेंट तो कुछ नहीं कर सकता। मैं टैलेंटेड हूँ, आप टैलेंटेड हो, घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल वही चीज़, कुछ नहीं होने वाला है ना। बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो
और जो आप हो बेसिकली, जो आपके उससे निकल रहा है, हार्ट एंड सोल से निकल रहा है, और आप कॉन्स्टेंटली उस पर अगर एफर्ट्स पुट कर रहे हो, तो मैं कितना भी चाहूँ आपको कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि आपका ओरिजिनल दिमाग कब फ्लिप कर जाएगा, मैं तो कॉपी करने में ही ज़्यादा टाइम लगा दूंगी, और आप कब फ्लिप कर दोगे, कब ट्विस्ट कर दोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी द स्टार, एंड यू विल ऑलवेज बी द स्टार, बिकॉज नो वन कैन कॉपी लाइक देयर माइंड्स ना, एक सेकंड में तो माइंड चेंज होता है हमारा। सो दैट्स वही है कि आप ओरिजिनल आइडिया से ब्रांड बना सकते हो, लेकिन कॉपी करके आप सिर्फ पैसा बना सकते हो। एग्जैक्टली कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है कि भैया आप 10,000 करोड़ बनाना चाहते हो तो ओरिजिनल बनाओ, पर आपको चाहिए कि भैया 1,000 करोड़ मेरा काम हो जाएगा तो आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बस, वही same दैट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, हाँ, मतलब व्हिच इज आई वुड से नॉट इवन सक्सेसफुल, सेफ, या आपको पता है कि फैशन में क्या आना है, क्या फैशन में आ रहा है, आपको पता है कि ये चल रहा है, आपको पता है कि यही चलेगा, यही बिकेगा, हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसको केटर करना है। देयर इज वेरी, क्या कहते हैं उसको बिजनेस लैंग्वेज में, मिनिमल रिस्क, लो इन्वेस्टमेंट, मिनिमल रिस्क, और हमारा फायदा है, प्रॉफिट है। वही चीज़ है। और एक चीज़ और थी कि जो ये बात थी कि ऑडियंस को क्या चाहिए और एडवर्टाइजर कैसे देखता है कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फैशन कंपनी, मेरा है, मैं सही बताऊँ तो आगे जाके, बट मेरा ऐसा नहीं कि मुझे डिज़ाइन करना है, मुझे एक कंपनी चलानी है बस, कि हाँ कपड़ों की कंपनी हो, जैसे अर्बैनिक हो गया और ये सारी जो आजकल की फास्ट फैशन वाली जो कंपनी है, उस तरह का ब्रांड। अगर मैं कल को बाहर निकलता हूँ अपने ब्रांड को लेके प्रमोट करने के लिए, और मैं प्राइसिंग करता हूँ मान लो 500 रुपये 600 रुपये पे, हाँ जी, तो मैं खुद जाऊंगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो बाइंग कैपेसिटी वाली ऑडियंस है, जो 300-400 रुपए खरीद सकती है, वो फर्स्ट ईयर में नहीं खरीदेगी। फर्स्ट ईयर रहेगा तो बहुत सस्ता है भाई, इतना सस्ता भी नहीं चाहिए भाई मुझे, बट वही सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो उनको दिखेगा भाई दिशा पटानी के 500 रुपए मिल रहा है, 4 दो भाई, एक नहीं 4 दो, मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट बट करूंगा। अभी आपने मेरे पॉइंट को प्रूव किया कि आप भी फिल्टर करोगे, आपको हाँ, पता है वही, आपकी वही। रिक्वायरमेंट क्या वही है, चीज़। आपको पता है कि आपको पैसे किस इन्फ्लुएंसर पे लगाने हैं, तो अब आप और आपको ये भी पता है कि आपको किस मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये वही मैं बोल रही हूँ ना कि कंपनीज और जो बिजनेस जो चला रहे हैं, जो ओनर है ना, उनको बहुत अच्छे से गेम पता है, उनको बस टीम अच्छे से बैठी है। गेम प्लान पता होता है कि किस पे पैसे लगाने हैं, किस पे पैसे नहीं लगाने हैं। ये तो सही बात है। चलिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी हमारा हो गया। अब इससे आते हैं हम लोग आजकल के थोड़े कुछ स्पेशल मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा जो है वो भी एक फैशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री जी 22 लाख का कपड़ा पहन के तो मोदी जी आप इलेक्शन एग्जिट पोल में तो आगे हैं ही, कोई टेंशन नहीं है, बट चर्चा हम जरूर करेंगे इसके ऊपर। पहले तो आपके फैशन सेंस पे, फैशन सेंस के ऊपर कि आप लिखते तो आप स्मार्ट हो, ऐसी बात नहीं है, वो हॉट ही, बट ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है, बुढ़ियों आंटी Smart है यार। 60-70 ईयर्स वो जो औरतें आंटियां होती हैं उनसे जरा पूछो, मोदी जी सबका क्रश है भाई, सबका क्रश है। माइक लेके बाहर निकलो, आंटी मोदी जी और कोई आ ही नहीं सकता, मोदी जी तो वाला सीन है मोदी जी का फैशन का। इससे मुझे याद है एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनका बेसिकली हाफ स्लीव्स का कुर्ता बहुत फेमस है, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी करी थी कि ये एक्चुअली मेरा फैशन स्टेटमेंट नहीं है। मेरे को जब मैं काम करता था इनिशियली अपने पॉलिटिकल करियर में था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। सो अगर मैं ज़्यादा कपड़े लेके आ रहा हूँ और कुर्तों की जो स्लीव्स होती थी पहले वो फुल स्लीव्स का हुआ करता था। सो नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मेरे सूटकेस में मेरे को कम कैरी करना पड़े सामान, मैं अपने कुर्तों का जो है वो काट दिया करता था। एंड नाउ इट हैज बिकम माय स्टाइल स्टेटमेंट व्हिच इवन आई डोंट नो, बट नाउ इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट। बट अच्छा, अगर मुझे वाला अगर कुर्ता बनवाना हो तो कितना खर्चा आ जाएगा लगभग? कि मेरे कुर्ते में जो है छोटे छोटे तरुण मिश्रा लगाओ पूरी कितना खर्चा? तरुण मिश्रा अब वो डिपेंड करता है कि आप प्रिंटिंग पे जाएंगे या फिर किस टेक्निक पे जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी पे जाएंगे। सबसे सस्ता क्या पड़ेगा? प्रिंटिंग सबसे सस्ता प्रिंटिंग। ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? आई थिंक 2 to 3,000 में सब हो जाएगा। बस हो जाएगा? बस हाँ। और अगर एम्ब्रॉयडरी में जाए तो फिर तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, फिर वो 15-20 लाख, मतलब वो डिपेंड करता है किस तरह का रेट चला गया। हाँ, मतलब किस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप कराना चाहते हैं। ऐसे आप बेसिक एक कपड़ा ले लो, किसी प्रिंटर को पकड़ो, उसको बोलो कि भाई ये प्रिंट है, ये ओवरऑल में प्रिंट होना है, एक ग्राफिक क्रिएट करो, वो ओवरऑल आपको कपड़े पे छाप के दे देगा। आप किसी से भी उतना छोटा हो जाएगा प्रिंट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतना छोटा प्रिंट होगा, उतना छोटा शायद सुई से ही करना पड़ेगा जितना छोटा उनके पे लगा हुआ था। प्रिंट इज द मोस्ट, आपने खुद पहन रखा, उसके लाइंस देखो कि कितने बारीक हैं। आप धागे से ही, तो बात तो वही ना, वो 22 लाख का जो इसलिए है क्योंकि धागे से मेहनत का काम है। उसमें आंखें आपकी जो है ना वो जवाब दे जाती है। वो मैं हाथ आपका
जो है ना वो आपका जवाब दे जाता है। पर ये प्रिंट में क्या है, एक आपने डिजिटल ग्राफिक बनाया, पूरे कपड़े पे प्रिंट कराया, कपड़ा जी पकड़ा दिया टेलर जी को या फिर मास्टर जी को, भाई हमारा ये रहा नाप, आप हमारा सिल दो, तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपए में सब कुछ डन एंड डस्टेड सॉर्टेड। तो यही होता है। ये जरूरत है ये। चाहिए भाई, फैशनेबल चाहिए भाई, अगर कहीं जाना हो आसपास तो बाय चांस अगली बारी मनोज तिवारी जी के साथ कहीं इंटरव्यू हो गया हमारा, तो उनके साथ पहन के जाएंगे। और क्या। और जैसे रुतबा होना चाहिए हमारा भी। वो कहते हैं ना, शौहर होनी चाहिए। वो देखी थी ना लक्ष्य चौधरी की वीडियो की, भाई हाँ। स्कॉर्पियो की लेनी है भाई, ऊंची है तो सब जावे तो ले ली, तो वही चीज थी। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है पर आपके रिजल्ट्स हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सरकार तो देखो किसी ना किसी तरीके से सबकी गलत सही होती है, बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि बीजेपी के आने के बाद से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। एंड क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं लंदन में थी और मैं अचानक से मतलब 1 साल बाद जब इंडिया आई तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ न्यू इंडिया। तो मुझे एक बहुत ही मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज या फिर जो लोगों का एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी का चेंज, या फिर डिजिटाइजेशन जो हुआ उसका जो चेंज है, जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, सो देयर आर सो मेनी चेंजेस जो अभी हमारे पास्ट फ्यू ईयर्स में इतने जल्दी हो गए, राइज पर आ गए। हाँ एग्जैक्टली, राइज पे आ गए एंड विच इज़ लाइक वर्ल्ड वाइड नाउ, लाइक यू नो गेटिंग फेमस ऑल्सो, एंड पीपल आर स्टार्टिंग टू अडैप्ट दीज हाँ चेंजेस। एग्जैक्टली, जिसके लिए हम काफ़ी फेमस हो रहे हैं। इंडियंस आर गेटिंग फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो वो पर्सनली मोदी से आया एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। और ऑफ कोर्स सेइंग दैट, मैं जो भी ड्रॉबैक्स हैं और जो भी है, आई थिंक वो हर किसी के सरकार पे होती है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। जब इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो सरकार भी इंसान चला रहा है, तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। और मैं चाहूँगी कि वापस से बीजेपी ही जीते। बीजेपी तो अभी तक एग्जिट पोल हाँ, यही कह रहा है exit कि poll, बीजेपी ही जीत रही है इस समय। आज सुबह भी हम लोग जो है एमपी से बात करके आए तो वहाँ पर भी काफी अच्छा, मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का ही माहौल था, बट वही था कि हाँ उनमें भी रुके हुए थे कि यार 2 दिन और थोड़ा सा शांति रख लो, 2 दिन और शांति रख लो बस, उसके बाद जो बम फटने हैं वो सबको पता है। इंतजार है सबको। तो वहाँ पे खुश तो सभी थे, खुशी सबके चेहरों पे दिख रही थी कि हाँ हो गया डन। ठीक है, बीजेपी जीत रही है। आम आदमी पार्टी से आपका कुछ, आप तो दिल्ली की हैं, उनसे कोई लगाव नहीं है 1% भी? नहीं, लगाव और नहीं लगाव होने की तो बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो दिल्ली की सरकार थोड़ा लैक करती है। सिर्फ गधों की तरह काम करते रहोगे और उस पर अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं लगाओगे तो फिर वो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं जा कर के स्टक तो हो ही जाएगी, ठप तो हो ही जाएगी। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप इंटेलिजेंटली काम कर सकते हो, ना कि सिर्फ आप ऑडियंस को इम्प्रेस करने में बैठे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें निकालती रहती है, और वो वही बात है ना कि टर्न नहीं कर रहा है वो अच्छी चीज़ में। वो रिजल्ट जिस तरह से ओवरऑल हमारे कंट्री को बेनिफिट करना चाहिए वो बेनिफिट नहीं कर रहा है। आप प्लीज़ नहीं कर सकते। बीइंग अ गवर्नमेंट आपको बहुत सारे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ लीडर। तो आप पीपल प्लीजर नहीं बन सकते बेसिकली, एंड आई थिंक दैट इज रॉन्ग एंड दिस इज व्हाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, ही डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट अपार्ट फ्रॉम दैट या व्हाट आई सेड स्मार्ट वर्क इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। आई थिंक स्मार्ट वर्क सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, पॉलिटिक्स ही नहीं, बट हर जगह ही नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू अप्रिशिएट स्मार्ट वर्क। एंड ऑफ कोर्स विद अरविंद केजरीवाल आई फील वो लोग हार्ड वर्क, आई एम नॉट इवन ऑनेस्टली श्योर अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम वो लोग बहुत ही इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो अपनी ही कही हुई चीज़ों से पलट जाते हैं। एज एन कि वो सर्वाइवेबल नहीं है ना, वो सफाइस नहीं कर सकते। कितने दिन तक आप फ्री में ट्रैवल कराओगे महिलाओं को? हाँ। कितने दिन तक आप मतलब यू नो ऐसे पॉलिसीज निकाल देते हो कि अभी electricity recently, चलो फ्री हाँ। करके रखा है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो अपनी पॉलिसी निकाली थी फ्री बिजली फ्री पानी का, पहली बात तो फ्री बिजली फ्री पानी ऐसा कुछ है नहीं। आप 400 यूनिट के बाद आप पैसा दे रहे हो और डबल दे रहे हो। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली एक ट्विटर पे वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हुई है जो वाटर टैंक की है, एंड पीपल आर आफ्टर दैट टैंकर, क्योंकि किसी के पास पानी ही नहीं है दिल्ली में। तो अगर आप सब कुछ इतना फ्री कर दोगे, इतना एक्सेसिबल कर दोगे, एक पॉइंट के बाद वो आप पे ही बैकफायर करेगा। हाँ, और फ्री क्यों करना है? एज सिटीजन्स वी शुड बी वर्किंग एंड वी शुड बी पेइंग फॉर एवरीथिंग। ये देश या फिर ये जो भी चीज़ें, फिर तो भाई इंसान पढ़ाई लिखाई ना करे,
सब कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो फिर भाई काम चोरों की कमी नहीं है। यार एक चीज भी देखो ना, अगर देखो सरकार की तरफ से सब्सिडीज वगैरह इन सब चीजों की वजह से हमें फ्री पानी और फ्री बिजली वगैरह मिलती है। अब इन फंड का एक यूज जो मेजरली हो सकता है वो उस स्टेट की डेवलपमेंट में हो सकता है। अगर सरकार आधा पैसा इन चीज़ों में डाल रही है तो एक कहीं ना कहीं के एक्सपेंसेस कैंसिल आउट हो रहे हैं कि अगर मान लो कहीं ना कहीं एक रोड बन सकती थी बढ़िया, कहीं पे कुछ और फ्लाईओवर बन सकता था, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग का और काम कर सकते थे लोग, जहाँ पे लोगों को रेगुलरली डेली बेसिस पे ईज आउट हो। लेकिन अगर ये चीज़ें बिजली और पानी में चली जाती हैं जहाँ पे लोगों को इसकी आदत लग जाएगी एक टाइम के बाद, फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, वो इसके बाद ब्लेम करेंगे कि तुम हमको दे नहीं रहे। उनके लिए वो एक राइट बन जाएगा जो उनको चाहिए ही चाहिए। फिर हाँ, तो वही वो चीज गलत हो जाएगी क्योंकि उस चीज में फिर डिस्क्रिमिनेशन आगे बढ़ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन भी बट एक स्मॉल प्राइस पे हमको ये सब चीजें मिल जाती हैं आराम से। लोकेलिटी का फर्क होता है कि हाँ ये एरिया का अलग है, ये एरिया का अलग है, लेकिन एक मिनिमम प्राइस पे हम सबको मिल जाती है जो एक्सेसिबल है हर जगह। सब साथ में अच्छी चीजें मिलती हैं। अब उसका भी बंदा अगर पे ना करे और वो भी फ्री में मांगे तो भाई क्या कर रहे हो? at the same time you're also promoting this thing like what she has mentioned कि आप काम चोर प्रमोट कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि यार तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी बेसिक नीड्स तो हम पूरी कर ही दे रहे हैं। एंड पीपल विल बिकम मोर ऑफ लाइक कि यार मेरा तो सब कुछ हो ही रहा है तो मेरे को मैं करूं, लाइक देयर इज नो, वो बंदा खुद को डेवलप नहीं करेगा। एग्जैक्टली, सराउंडिंग ही चेंज नहीं होगी। हाँ, एंड हाफ ऑफ द टाइम अभी तो जो कल्चर चल रखा है बेसिकली द यूथ जनरेशन, आई थिंक नो वन हैज पेशेंस, नो वन हैज पेशेंस। 5 सेकंड, हाँ, मैक्स 5 आई थिंक दैट रील हो करने के लिए अटेंशन स्पैन ही इतना का होता है। अटेंशन स्पैन। हाँ, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, फिर पेशेंस नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ करना ही नहीं है, हम पड़े रहेंगे दिन भर रील देखते रहेंगे, बिजली पानी हवा मिल रहा है, राशन भी फ्री में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बस खा लो, बस कहानी खत्म। नहीं, बट ये इनके स्टेट में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम। देखो ये बिल्कुल सही बात बोली कि जो यंग जनरेशन है ना, ये सबसे ज्यादा खुश है इसके पीछे। हाँ भाई फ्री। तो पता क्या होगा जब ये यंग जनरेशन अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की उम्र में पहुंचेंगे ना, जब उनके 2 बच्चे होंगे और तब आम आदमी पार्टी जा चुकी होगी और तब जब नई पार्टी अंदर आएगी तो जो इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बनेगा ना, वो ये झेलने लायक नहीं रहेंगे। उनको ये लगाओ, उनको जो इकोनॉमी जिस तरीके से चलती आ रही है वो चीज उनको समझ ही नहीं आएगी कि वो थी क्या, क्योंकि उनको धीरे धीरे एक जनरेशन के साथ में ये इफेक्ट करेगा ना। उस आने वाली जनरेशन को हमारा पास्ट का पता ही नहीं होगा कि पहले काम कैसे करते थे, किस चीज के लिए क्या चीज वर्थ इट कहाँ से निकलती थी। अब आगे जाके जब उनको फ्री में ही देने पड़ते हैं, अरे ये आता है तो रहता है, अब सरकार ने दी मैं क्या करूँ, वो उसी को गाली देगा एंड में जाके। जब सरकार बदलेगी और एक्चुअली सरकार टफ डिसीजन लेगी, उसके बाद आ जाएगा यार आपने तो हमारा खर्चा पानी खत्म कर दिया, आपने पैसे बढ़ा दिए, ये कर दिया, इन्फ्लेशन आ गया। वही है इसके अंदर एक ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक फैक्टर और मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं देखता हूँ, वो है एआई का फैक्टर। इलॉन मस्क ने एक बारी कहा था कि आने वाले कुछ 9-10 सालों के अंदर जो है सारे इंडिविजुअल वर्क्स जो है वो एआई टेक ओवर कर लें। वो तो है। और उसके बाद जो है हर ह्यूमन की जितने भी धरती पे प्लैनेट हम लोग बचेंगे, ह्यूमंस बचेंगे, उनके लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी और आपको कुछ काम नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर वो चीज आ जाती है तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर हम 140 करोड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ कुछ रिप्लेस हो। या तो बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, या तो नहीं होगा कुछ इतना। इलॉन मस्क का क्या प्लान था उसका? इलॉन मस्क का प्लान नहीं था। इलॉन मस्क ने ये थ्योरी लगाई थी, उसने कहा था देखो जिस तरीके से जो हमारा ये है वर्ल्ड बैंक है, वो जो एजेंडा पुश कर रहे हैं एआई को लेके, वो इस तरीके से जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी जाएगी। मतलब हर इंसान को धरती पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा बिना कुछ काम करे। और इस चीज से एक फैक्टर बट वो उतना ही अमाउंट होगा जितना तू सरवाइव कर सकता है। वो तेरे शौक पूरा करने के लिए तू गाड़ी खरीद रहा है, ये सब नहीं होगा उसमें। तेरा खाना पानी, बेसिक नेसेसिटीज जो इंसान, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, ये सब तेरे को मिलेगा। उसके अलावा अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो, भाई तुम कह रहे हो मेरे को उड़ने वाला हवाई जहाज खरीदना है, तो जो बिजनेस बनाओ अपना एआई खरीद के। हाँ, फिर वही ना कि लोगों की जरूरतें भी फिर दूसरी होंगी ना उसमें, और फिर वो शौक पूरे करने के लिए फिर आपको इनकम भी वैसा चाहिए होगा। अब आपको लगता है कि फैशन इनकम भी अगर देखो, एक वर्ल्ड बैंक भी एक तरीके से
कि जब लोगों को ऐसा थ्योरी के हिसाब से बात करें जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, और उस बेसिस पे देखते हैं, तो अगर मैं सरकार हूँ, मैं देश हूँ, मैं अपनी जनता को सारा को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा हूँ कि तुम इतने ही रहो, अब मेरे पास उसको देने के लिए एक बजट है, ठीक है, वो बजट मैंने अपने हिसाब से बना रखा है, कैलकुलेशन से। अब वो बजट मेरा इफेक्ट होगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। तो ये एक, अब सबको अगर एक इतने सारे करोड़ों लोग हैं एक देश में, अब एकदम से सबको पैसा देने लग जाए, एक नॉट एकदम से बट सबको पैसा देने लग जाए, तो कितना खाली करना पड़ेगा भाई, ये कितना हो पैसा चुका है करना एक पड़ेगा। बार। नहीं, इसमें गलत, ये हो चुका है। कब? जब कोविड हुआ था तो यूएस के अंदर, इवन इंग्लैंड के अंदर, वहां पर सब बंद हो गया था, और वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तुम नहीं सरवाइव कर सकते भाई एक महीना भी बिना जॉब किए। अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है तो अमेरिका के अंदर, लंदन का मुझे नहीं पता, बट अमेरिका के अंदर वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जहाँ पर क्या जॉब चली गई तो 6 महीना सरकार आपको पैसा देगी, उतना ही पैसा देगी जितना आपको पिछले सैलरी में था, और उतने टाइम आपके पास होगा कि आप नई जॉब ढूंढो। जब कोविड हुआ तो जो कह रहा हूं ना कि पैसा निकालना पड़ेगा, एक चीज समझो, वो सरकार है, उसको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, उसका प्रिंटर है, वो छाप देगी पैसा भाई। अमेरिका ने करा क्या पिछले 2008 के बाद से? हाँ, तो वही बात है ना, तुम सोचो 2008 का क्रैश हुआ था, तब से अब तक अगर कोई मनी सप्लाई उठा के देखे डॉलर की अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अभी तक अपनी, और जब भी पिछले साल उन्होंने बंद करी है, तब से ये होगा कि भाई अमेरिका में तो रिसेशन आ रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं उसके बाद से। हाँ ठीक है, तो ये सब वो यहाँ इकोनॉमिक्स अलग, बहुत अलग डायनामिक्स हैं, और वो ये टुच्चे मुच्चे पॉलिटिशियन नहीं समझ सकते कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है। वो जब घूमना शुरू करते हैं ना, जब वो गणित के नंबर हवा में से, वो जो कौन सी मूवी थी वो, एक उसकी सारे घूमते हैं ना, ऐसे 8 के अंदर से निकलता हुआ जा रहा है, नंबर नाचते हैं। तो वही चीज होती है उसके अंदर की, कुछ ब्लिंक कर रहा है, सेकंड पे डाल दो, बस सेकंड थर्ड पे घुमाना है इसे, उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है बीच वाले की। हमारा टाइम भी बहुत लंबा चलिए, तो बढ़िया था, अच्छा शो था, बट खत्म नहीं करेंगे इतनी आसानी से। अभी एक चीज और पूछनी है मुझे फाइनल, आप बिहार से हैं, बिल्कुल, ठीक है, 2nd टियर 3rd टियर की सिटी सबसे ज्यादा बिहार में है, कुछ फ्यूचर में प्लान है कि उस सिटी के अंदर जो है जाके फैशन को फ्लिप करना है? बिल्कुल प्लान है। आई थिंक इनफैक्ट सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये तो ओवरऑल इंडिया के लिए है। मैं एक्चुअली इंडिया के पूरे फैशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, एंड पूरे शिद्दत से करना चाहूँगी। एंड बिहार बीइंग माय होम टाउन, डेफिनेटली सबसे पहले मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगी। और आई थिंक काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। आई थिंक थैंक्स टू, अब वही बात है, कुछ अच्छी चीज़ें जो है हमें इंस्टाग्राम देता है और रील्स देता है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स एंड कंटेंट, कि अब पहले तो बिहार वाज लाइक मतलब बहुत ही नेगेटिव, वो डाउनग्रेड किया जाता था, परसेप्शन थोड़ा गलत होता था पहले। हाँ, मतलब लाइक बिहार का नाम सुनते ही कि मतलब हाँ भाई नेगेटिव चीज़ें स्टार्ट हो गई। क्योंकि मुझे भी बहुत जज किया गया है, जब मैं इनिशियली दिल्ली आई थी, व्हेन आई यूज्ड टू से कि मैं बिहार से हूँ, तो लोगों का परसेप्शन तुरंत चेंज हो जाता था, वो इसे तो कुछ नहीं आता होगा, वो इसको तो मतलब लाइक गवार होगी, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। पर थैंक्स टू ऑल दीज इंस्टाग्राम कंटेंट एंड रील्स, कि वहाँ के कल्चर को भी बहुत अच्छे से लोग अडाप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनफैक्ट काफी गाने वायरल हो रहे हैं, गाने तो डेफिनेटली भोजपुरी वायरल हो रहे हैं, और वो तो खैर लोग वो फन है, बहुत जबरदस्त गाने होते हैं, तेरी चोली में आग लगाऊं, और बहुत बताइए कोई टेंशन नहीं। हाँ, मिस कॉल मारे तो That's something. अब हाँ, जैसे कि हमने पहले बात की थी, इन्फ्लुएंस देखो, क्या ये गाने एक्चुअली बच्चों के लिए अच्छे हैं? पर ये हर जगह चलते हैं। और अगर किसी दिन आप अगर आ जाओ बिहार में, और उस वक्त या तो कोई पूजा हो रही हो, तो वहाँ पंडाल्स बनते हैं छोटे छोटे बड़े, खास करके दुर्गा पूजा के टाइम पे, और कोई माता का जगराता गाना नहीं चल रहा होता है वहाँ पे, ये ऐसे गाने चल रहे होते हैं, पूजा भक्ति वाले गाना नहीं चल रहे होते हैं वहाँ पे, ऐसे गाने चल रहे होते हैं, 4 लौंडे जो होते हैं वो नाच रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप मूर्ति को विसर्जन करने जा रहे होते हो, तो ऐसे भोजपुरी छठ वगैरह पे खास करके, छठ तो फिर भी बिहार में बहुत पायस है और बहुत पवित्र। आई थिंक छठ को सबसे ज़्यादा रिलीजियसली और बहुत ही दिल से और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हार्ट एंड सोल लगा करके लोग फॉलो करके करते हैं। और जो छठ के गाने होते हैं ना, वो एक्चुअली भोजपुरी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं।
उसमें आप किसी भी क्राउड को उठा लो और किसी भी लेवल के लोग को उठा लो, आई थिंक छठ के गाने और छठ की हर चीज़ को सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आई थिंक वही एक चीज़ है जिससे वो मतलब हर एक बिहारी कनेक्ट होता है और वो लुक फॉरवर्ड करता है उस फेस्टिवल के लिए, और उसका फैशन पे भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि छठ के लिए भी ना लोग मतलब वो प्रिपेयर करते हैं स्पेशली कि क्या पहनेंगे, क्या डिजाइन करेंगे, क्या डिजाइन करेंगे, उस तरह का डेकोरेशन, उस तरह का लाइफस्टाइल, वो स्पिरिचुअलिटी वाला पूरा वो होता है एक उसमें। फेस्टिवल के टाइम पे तो फैशन झलकता है, हाँ। स्पेशली लड़कियों का, लाइक इंडियन। और वहाँ पे सिंदूर का भी एक स्टाइल है जो छत के टाइम पे लगाते हैं लोग। छठ का जो फैशन है ना वो बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही मतलब सादा फैशन करते हैं उस टाइम पे। खादी मतलब जो जितना मतलब नेचुरल और जितना मतलब अर्दी कपड़े जिसको कहते हैं, कॉटन, ऐसे ऐसे कपड़ों, क्योंकि क्या होता है ना कि हम पानी में उतरते हैं और साथ साथ में बहुत सारे दिए वगैरह भी जलते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ होती हैं, तो आग लगने का भी डर होता है, तो उस समय सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो चमक धमक ना पहन करके, और क्योंकि वो हम क्या करते हैं छठ में बेसिकली हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं और हम नेचर को अर्घ डालते हैं कि आप हमें ब्लेस करते रहो, इट्स कम्प्लीटली ऑन नेचर। तो फिर वो रहना खाना पहनावा जो है ना वो छठ के टाइम पे, अब तो फिर भी क्योंकि फैशनेबल इतना हो गया है तो फिर भी तामझाम आ गया है, बट छठ यूजुअली जो है उसका जो एंटायर एक अप्रोच है वो बहुत सादगी भरा हुआ है। बड़ी अच्छी बात थी, बड़ा अच्छा लगा सुन के छठ के बारे में। मेरे बहुत दोस्त हैं जो छठ पे झारखंड बिहार और वापस मैं तो सिर्फ छठ ठकुआ खाने के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ क्योंकि वो बड़ा मजा आता है, वो आई थिंक उस समय की बात ही कुछ और होती है जब वो उस टाइम पे बनता है। बिल्कुल इट्स सो बिल्कुल। गुड। चलिए, अच्छा लगा आप आज आए, आज आपने चर्चा करी फैशन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, छठ को लेकर। छठ को लेके उम्मीद करते हैं वापस आएंगी। बहुत अच्छा शो था ये। बिल्कुल। आप लोग भी मजे मत लीजिए इतना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। वापस आ गए हैं हम लोग, वो ट्रायल पीरियड खत्म, अब फुल फोर्स पॉप नेशन बाय कलिंगा वर्ल्ड वाइड। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पे। ज्योति जी आएंगी, ओह सॉरी, द ड्रैगन ड्रैगन लेडी आएंगी या फिर कोई और आएगा, ये देखते हैं। गेस करते रहिए, और सिर्फ पॉप नेशन नहीं, दूसरा चैनल वैल्यू नेशन को भी सब्सक्राइब करिए जाके, वहां पर युद्ध होने वाला है पॉलिटिक्स का। देखिए कितने बड़े बड़े लोग अभी आने वाले हैं उस शो पे। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एवरीवन, टेक केयर।